हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग है। एक दूसरा एजुकेशनल चैनल है, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो दोस्तों आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, मेन टॉपिक तो हमारा आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ये तीन टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक को एकदम मैं क्लियर करूंगा। पूरा जो डाउट है आपके दिमाग में, बहुत सारे बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज है क्योंकि तीनों लगभग थोड़ा थोड़ा सेम दिखता है ना, आइसो आइसो आइसो, बट ये आइसोटॉप्स है, ये आइसोबार्स है और ये आइसोटोन्स है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों को हम किस तरह से समझेंगे, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एटम के अंदर जो कॉम्पोजिशन होते हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग एक्स, ओके, और एटॉमिक नंबर जेड से एंड मास नंबर ए से। द केमिकल कॉम्पोजिशन इज यूनिक एंड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो जेड से एंड मास नंबर होता है वो ए से। ये जनरली गाइस ये चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई है, ओके, कि ए से मास नंबर और जेड से हमारा एटॉमिक नंबर, ओके। जैसे मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछूं तो आप मुझे बोलोगे 6, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलूं तो आप मुझे बोलोगे 1। सो गाइस इसी तरह अगर एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से एंड मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से। अब बात करते हैं गाइस आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होता है, इस पे ध्यान मत दो गाइस क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। आइसोटॉप्स एलिमेंट हैविंग सेम, ध्यान से सुनना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। मतलब समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अब मान लो मैं एंड मेरे भाई दो लोग हैं, दोनों का देखा जाए तो सरनेम सेम है। मैं भी गिरी हूं तो मेरा भाई भी गिरी है, ओके। दोनों का सरनेम गिरी है, मैं भी गिरी हूं और मेरा भाई भी गिरी है, दोनों का सरनेम गिरी है। बट गाइस अब दोनों एक जैसे ही हैं सरनेम, बट दोनों का मास क्या होगा, अलग अलग होगा ना। दोनों का मास क्या होगा, अलग अलग। अगर हम बात करें दोनों एक ही रूम में जाने वाले हैं, मतलब एक घर का, अगर मैं आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर आपके घर का नंबर क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरे घर का नंबर 307 है, भाई के घर का नंबर 307 है। मतलब दोनों का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो सेम है, रहने की जगह सेम है, बट दोनों का मास क्या है, अलग अलग। तो सेम एटॉमिक नंबर, सेम घर का नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ओके। ध्यान से समझ लो। समझने के लिए देखो, आप समझने के लिए किसी भी तरीके से समझ सकते हो, मैं तो ऐसे समझता था इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। तो सेम एटॉमिक नंबर मतलब रहने का नंबर सेम है दोनों भाई का, बट दोनों का मास क्या है, अलग अलग। तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, घर का नंबर, एंड हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। यहां नंबर लिखा हुआ बट मैं यहां क्लियर कर देता हूं, ये हमारा मास आएगा यहां। तो डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स। अब गाइस यहां देखो, ये आपको पूरा क्लियरली बता देता हूं। अब ये x है और ये y है, दोनों का जो एटॉमिक नंबर है, देखो यहां भी z दिखाई दे रहा है, ये भी z दिखाई दे रहा है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट मास नंबर यहाँ A1 दिया हुआ है, यहाँ A2 दिया हुआ, मतलब मास दोनों का अलग अलग है। दोनों का मास क्या अलग अलग है, बट मास दोनों का अलग अलग है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। से गाइस यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन दोनों का देखो, ये नीचे वाला क्या है हमारा जेड मींस क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर। सो गाइस एटॉमिक नंबर सेम है, ये भी कार्बन 6 पोजीशन पे रहता है, ये भी कार्बन 6 पोजीशन पे रहता है, बट दोनों के गाइस मास में डिफरेंस है। ये कार्बन 12 है और ये कार्बन 13 है, ये कार्बन 12 है और ये कार्बन 13 है। सो गाइस ऐसे को हमने क्या किया, आइसोटॉप्स। गाइस क्या हुआ पता, जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें कार्बन जैसे 2 कार्बन मिल गए, बट दोनों कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए थी क्योंकि उनका पोजीशन सेम था, उनका पोजीशन एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनका पोजीशन सेम था। बट जब उन्होंने दोनों कार्बन का मास निकाला तो मास में डिफरेंस आ रहा था, तब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसको बोल देते हैं आइसोटॉप्स।
क्योंकि दोनों ही कार्बन है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, वो एक पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन पे आएंगे। बट अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसको स्पेशल एक नाम दे दिया गया, और जो नाम था हमारा आइसोटॉप्स। देखो ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है, बट दोनों का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में नंबर, घर नंबर सेम है, कार्बन 6 एंड कार्बन 6। सो गाइस क्लियरली समझ जाओ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। तो गाइस क्लियर कर दिया। अब चलते हैं गाइस आइसोबार। देखो जिसको एक ये याद हो गया ना, वो दोनों अपने आप दिमाग में फिट कर सकता है, दिमाग में फिट कर सकता है। अब यहां आइसोबार, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर। अब यहां क्या होगा कि मास सेम है, जो भी एलिमेंट हमें दिया हुआ है, अगर उन सभी का मास सेम है, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब रहने का जगह अलग अलग है, रहने का जगह क्या है, अलग अलग है। आप देखो यहाँ ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, तो दोनों का जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग, इसलिए Z1 ले लिया, इसको क्या ले लिया मैंने, Z2 ले लिया। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट दोनों का मास क्या है, नाइट्रोजन का भी मास 14 होता है और कार्बन का भी मास क्या होता है, 14 होता है। ओके, तो ऐसा जो भी है इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। नाइट्रोजन एंड कार्बन ये क्या है हमारे, आइसोबार। क्या है, आइसोबार। ओके, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर पर डिफरेंट घर का नंबर, मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। क्या बोलेंगे, आइसोबार। तो यहां लिखा हुआ है गाइस, रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स और वाई में। ओके, Z1 एंड Z2 दोनों अलग अलग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले बता चुका हूं कि दोनों का जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, वो अलग है, इसलिए यहाँ Z1 लिखा हुआ है, Z2 लिखा है, बट मास नंबर क्या है, सेम है, इसलिए A लिखा हुआ है। ओके, सो मेरे ख्याल से क्लियरली आपको समझा होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आइसोटोन्स गाइस, इसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर था, इसके अंदर सेम एटॉमिक मास नंबर था। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स भाई बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग है। क्या अलग है बताता हूं। एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहे, ऐसे कोई एलिमेंट्स जिनमें अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। और ये कैसे पता लगाएंगे सर कि न्यूट्रॉन सेम है? क्योंकि इसके अंदर तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर ही हम लिखते हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा सर? न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा कि से दो जो आप एलिमेंट दिए हो उस एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं सेम है, ये कैसे पता चलेगा? तो गाइस पहले एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिस एलिमेंट्स के अंदर सेम न्यूट्रॉन के सेम नंबर होते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे? सिंपल सा क्या करो, 11 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आता है ये? 11 माइनस 5 कितना होगा? 6। हाँ, ये माइनस करो, 12 माइनस 6 कितना आएगा? 12 माइनस 6। सो देखो ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। तो जो गाइस ये आ रहा है, जब भी ध्यान दो, एकदम फोकस लगा लो, ये है हमारा एटॉमिक नंबर, ये हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर, और ये हमारा एटॉमिक मास नंबर, और ये हमारा एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर में से जब एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो न्यूट्रॉन की होती है। किसकी वैल्यू होती है? न्यूट्रॉन की। सेम गाइस, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को जो माइनस करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो होती है न्यूट्रॉन की। किसकी वैल्यू होती है? न्यूट्रॉन की। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको चीजें बहुत क्लियरली समझाऊंगा, एक बार और शॉर्ट में बताना चाहूंगा। मेन देखो ये है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स मींस सेम एटॉमिक नंबर, घर का नंबर सेम है। आइसोबार्स सेम एटॉमिक मास नंबर सेम है। आइसोटोन्स नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो एलिमेंट्स के अंदर क्या सेम है। और कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता दिया कि क्या किसको माइनस करने का। और देखो 11 में से 5 को माइनस किया, 11 क्या था हमारा? 11 हमारा मास नंबर था। मास नंबर में से मैंने एटॉमिक नंबर को माइनस किया तो मुझे जो वैल्यू मिली न्यूट्रॉन की मिली। तो ये भी 6 है और ये भी क्या है? 6 है। तो मेरे ख्याल से गाइस क्लियर, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि पता है बहुत बार क्या हो रहा था, वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता, इसलिए 1-2 बार मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं तो मैं अपना गाना गाता रहता हूँ, वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होता। सो गाइस मेरे ख्याल से आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स आपको बहुत क्लियरली समझा होगा। वीडियो पसंद आएगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड सबसे बड़ी बात गाइस अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।